ऑलराइट ब्रो, सो कल हमने मार्केट स्ट्रक्चर किया था हाँ। एंड टुडे आज वापस हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर ही करेंगे, बट वी विल गो मच लाइक इनटू डेप्थ ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। ओके। लाइक लाइक हाँ। प्रॉपरली उसके अंदर का मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड करने को ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है आज। तो ठीक yesterday है। what we learned was like the proper, bullish and bearish market structure where we need a low, a high, higher low, higher high, ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एंड फिर ये ट्रांसिशन आता है इन द सेम मैनर। जब सेल मार्केट होता है तब वी नीड हाई, अ लो, अ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हम्म, लो। और फिर ये हम्म, ट्रांसिशन आता है लास्ट लोअर हाई ब्रेक होने के बाद। ठीक है। यस। एंड इस ब्रेक को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड द रीजन वी से दैट इज बिकॉज दिस वाज द लास्ट स्ट्रक्चर बिफोर मेकिंग दैट न्यू हाई, एंड दिस वाज द लास्ट स्ट्रक्चर बिफोर मेकिंग दैट न्यू लो। यस। ठीक यस। है। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यस्टरडे। और सेम मैनर में ऐसा भी हो सकता है कि वापस ये नीचे आ सकता है एंड देन वापस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है एंड फिर वापस ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इन द सेम हाँ। मैनर इट कैन स्टिल गो बुलिश, फिर ये ब्रेक हो सकता है। अभी नाउ यू टेल मी कि इसमें, ठीक है, ये एग्जांपल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है? कैन यू एनोटेट ऑन द स्क्रीन एंड टेल मी? ब्रेकआउट शब्द कहाँ है, मतलब जो अगला होने वाला है वो, राइट? यस यस। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वो जो ये लेग अब की मैं बात कर रहा कैसे हूँ मैं, बताऊँ? ये ऊपर जो गया ना बुलिश लेग। ठीक है, इतना ही फोकस करना। हाँ। यहाँ से फोकस करना। अज्यूम करना कि ये बुलिश लेग है, तो यहाँ पे ये सेल की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, विच पॉइंट गॉट वॉयलेटेड, उसके बाद यू कैन टेल कि ओके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके। जो लोअर हाई जो था ना, लोअर हाई की तरफ से जो लास्ट पॉइंट से नीचे आया है, मतलब अब कैसे बताऊँ? अच्छा, ओके, आई विल ड्रॉ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज दिस, ये- सेकंड इज दिस। हाँ। कौन सा पॉइंट है हाँ, बोलो? दैट वन। विच वन? फर्स्ट या सेकंड? लेफ्ट साइड में था। ये वाला? नहीं, वो नीचे वाला। ये वाला? क्यों? लाइक कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? तो द रीजन इज सिंपल, बिकॉज क्या हुआ कि ये पॉइंट था जिसने एक न्यू हाई हाँ। क्रिएट किया, ठीक है। इस हाँ। पॉइंट ने एक न्यू हाई क्रिएट नहीं किया। हाँ। ठीक है, तो दिस वाज द बराबर। पॉइंट व्हिच क्रिएटेड दैट हाईएस्ट हाई, तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल। यस। ये याद रखना, ठीक है, इट विल बी समटाइम्स ट्रिकी ऑन द हाँ। चार्ट। तो व्हेन यू नो दिस रूल, यू वोंट मेस अप विद द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। यस। यस। श्योर। हाँ। ऑलराइट, परफेक्ट। सो बेसिकली हमने ये कल लाइक स्टडी किया कि एक न्यू एक एक बुलिश स्ट्रक्चर के लिए लो हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर एक ट्रांजिशन आता है जब ये लास्ट हम्म। प्रीवियस हायर लो ब्रेक होता है, और फिर चेंज होता है ट्रेंड, एंड देन अगेन दिस हैपेंस, एंड इट कीप्स ऑन हाँ। चेंजिंग। मतलब दिस इज हाउ द बेसिकली द मार्केट स्ट्रक्चर वर्क्स। पर अभी हाँ। कैसा है कि अभी हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं इज लाइक व्हाट हैपेंस इन द इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हाँ। ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये हो सकता है कि एग्जाम्पल के इस पे दिस कैन बी योर आवर वन। ठीक है, दिस कैन बी हम्म। योर आवर वन टाइम फ्रेम। ठीक है। हम्म। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ये R1 का प्राइस एक्शन, इफ वी ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इनटू M5, तो ये हम्म। जो बुलिश लेग ऊपर गया है, ये एक लेग H1 पे, राइट? तो हाँ। ये एक लेग के अंदर शायद से दो लेग होंगे M5 पे, एग्री? यस। यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ऐसा हो सकता है कि ये जब नीचे आया है, विच इज दिस लेग विच इज कमिंग डाउन टिल दिस पॉइंट, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे हाँ। हो सकता है। और फिर दिस कैन बी दी M5 ट्रांसलेशन। गॉट इट? यस। यस। ओके, समझ गया। सो या, सो इसमें क्या हो रहा है कि H1 पर हमें सिर्फ एक लो, एक हाई, एक हायर लो और एक हायर हाई दिख रहा है। पर वही हाँ। अगर M5 में देखेंगे तो इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 और हाँ। 10।
10 स्विंग पॉइंट्स, जो H1 में 4 स्विंग पॉइंट्स है, वो M5 पे बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ बराबर। ठीक है। सो इन हम्म द सेम मैनर, ये जो H1 है, तो H1 तो ठीक है, ये ऐसा H1 दिख सकता है, पर वही अगर H4 में देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये शायद से एक हम्म ही लेग दिख सकता है, विच इज एक गुड। ही दिखेगा। हाँ ठीक है। और ये जो एक ही हाँ लेग H4 में दिख रहा है, दैट कैन जस्ट बी लाइक वन कैंडल ऑन डेली। डेली। ठीक है। तो ये है H4, ये है डेली। गॉट इट। यस ओके। तो ये समझ में आ रहा है राइट, कि कैसा मार्केट हाँ फ्रैक्टल हो सकता है नेचर में। ओके। हम्म ऑलराइट, परफेक्ट। हाँ समझ गया। सो इन द सेम मैनर अगर हम लोग एक सेल का एग्जांपल लेंगे, तो लेट्स ट्राई टू लुक एट एन एग्जांपल फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव या फिर अ बेरिश मार्केट पर्सपेक्टिव। ठीक है। सो ये हो सकता है डेली पे एक कैंडल। ठीक है। H4 पे हो सकता है एक सिंगल लेग, पर वही लेग हम्म H1 में हो सकता है, ठीक है, दो स्विंग लेग्स। वही अगर हम्म, M30 में देखेंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ या फिर M30 भी नहीं, लेट्स से दिस इज M15, बिकॉज M15 का ट्रांसलेशन होगा इतना। वही अगर M5 में देखेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस, चौकी। लाइक दिस। ठीक है। सो हाँ दिस इज समझ। डेली, दिस इज H4, दिस इज H1, दिस इज वन M15। ठीक है। फाइव हाँ। और ये M5 है। अब इसको M1 में देखेंगे तो बहुत अलग दिखेगा, बहुत बड़ा बहुत दिखेगा। सारे। वो हाँ M1 के अंदर बुलिश ट्रेंड्स भी होंगे, बेरिश ट्रेंड्स भी होंगे, सब होगा। ठीक है। हाँ हाँ तो आई होप इतना यू गॉट द आइडिया कि हाउ या मार्केट स्ट्रक्चर इज फ्रैक्टल और कैसे चेंज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। गॉट इट। हाँ तो अभी अगर लाइव एग्जांपल पे हम लोग देखेंगे, लेट्स से H1 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो हाँ सिंस यू नो, ठीक है, हमने हम्म, देखा कि H1 पे ये एक, सिर्फ ये दो कैंडल है, विच इज बेरिश कैंडल। ये दो भी नहीं, हम्म, एक ही लेते हैं। लेट्स एक ही। लेट्स स्टडी दिस वन बेरिश कैंडल। ठीक है। ये एक बेरिश हम्म, कैंडल, लेट्स ट्राई टू स्टडी। वही अगर H1 का कैंडल हम लोग M15 में देखेंगे, तो इसी बहुत सारे कैंडल्स हैं। ठीक है। छः सर हाँ। और वही अगर M5 पे देखेंगे, तो इसी हाउ ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, एक ट्रेंड्स यस। कांस्टेंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड देन इट kept ड्रॉपिंग। वही अगर M3 यस में देखेंगे, तो यू विल हैव लाइक अ बेटर आइडिया। तो H1 बेटर पे वो एक थोड़ा कैंडल और। था, यस। वही M3 पे बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स बना रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में। यस यस और वही गॉट अगर इट। M1 में देखेंगे, तो यू सी हाउ द ट्रेंड बेसिकली केप्ट ऑन गोइंग फ्रॉम अप गोइंग डाउन। लाइक अ ट्रेंड लाइन। ठीक है। यस यस। एंड नाउ यू हैव टू फॉरगेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट सच एज ट्रेंड लाइंस। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई हाँ ट्रेंड लाइन डजंट वर्क। ठीक है। मैं एक लॉजिकल हाँ एग्जांपल दूंगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू ठीक इफ है। यू वांट टू एग्री और नॉट। ठीक है। हाँ सो अगर मैं बोलूँ कि ये एक बुलिश चार्ट है, ठीक है, हम्म हम्म और मैं ये ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन इस पे, ठीक है, एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन, दिस एंड दैट। हम्म, और फिर ऑब्वियसली एवरीवन बी लाइक ओके, मतलब मेरा रूल कैसा था ट्रेंड लाइन के साथ पता है, और ट्रेंड लाइन इज ओनली कंफर्म्ड आफ्टर 3 टचेस। ये मेरा रूल था। हाँ सेम हाँ। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मेरा रूल था, और ये रूल मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन से बनाया था, बिकॉज आई सॉ कि ओके ये 2-3 टच वाले, थर्ड वाला टच जो होता है ना, उसमें मैं थर्ड, बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये होती है कि यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ठीक है, थर्ड टच पे यू ड्रॉ फिबोनाची, यू सी 61.8% टैप, यू सी अ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन इन देयर, एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। पर मोस्ट टाइम्स ना, ऐसे ट्रेड करके यू हिट स्टॉप लॉस। एग्जैक्टली यही बिकॉज वो है। बिकॉज क्या पता है उसका एक मेन रीजन क्या है, पता है, बोलते हैं लोग कि ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखो। क्या लॉजिक है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखने का? व्हाट इज द मेन लॉजिक? कुछ लॉजिक ही नहीं है, इट इज लाइक द इमेजिनरी हाँ लाइन। मतलब नहीं बता सकते exactly क्या है। एग्जैक्टली। तो स्टॉप लॉसेस शुड ऑलवेज बी अबव और बिलो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स। ठीक है, हम्म क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, दैट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन फॉर मार्केट, बिकॉज मार्केट को खुद नहीं पता है कि वो ट्रेंड लाइन पे चल रहा है कि नहीं। इट इज नॉट रनिंग बेस्ड ऑफ ट्रेंड लाइंस,
it is running based off the previous orders. previous order. Yes. ठीक है? So Yes. just get rid of this idea. And second reason I'll explain you why trend line don't work is because अभी जैसे कि हमने कल और आज market structure study किया, right? So we know Hmm. this is like the market structure, like the perfect market structure someone can see. तो उसके बाद क्या होता है कि you are having this you know this and you see oh break, trend line break, okay let's sell. तो यहाँ पे क्या होता है कि you know we try to identify a support resistance, okay, you know like हम यहाँ पे लगाते हैं ऐसा sell and what happens is we keep the stop losses over here, अपना TP एकदम extreme low पे रहता है because उसमें हाँ. और चीजें ऐड कर दो, ये liquidity this and that Yes. Yes. everything will go. But in reality if you try to look at the structure structure तो break हुआ ही नहीं, हाँ, वो तो है. right? So this is Yes. why the price will most likely come here and still go higher, and that's the reason why trend lines don't Stop work, loss hunt इधर. Yes. right? And that's the reason why trend lines don't work. So this is like ये भी मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा कि ओके स्ट्रक्चर जो रहता है दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द मेन थिंग. ट्रेंड लाइन के बेसिस पे या फिर यू नो इंडिकेटर्स के बेसिस पे, इवन फिबोनाची इज बुलशिट ब्रो. इवन फिबोनाची का एक ही पॉइंट Yes. इज Yes. Yes. हेल्पफुल व्हिच इज यू नो द लाइक 50%, बिकॉज 50%. 50% से ही हमें मालूम पड़ सकता है कि हाउ 50% से हमें मालूम पड़ सकता है इफ द प्राइसेस आर टू हाई और टू लो, बिकॉज 50% इज द इक्विलिब्रियम. हाँ, ठीक है? वो है. सो ये हाँ, 61.8 और ये सब सब जस्ट लाइक ट्राई टू फॉरगेट ऑल दीज बुलशिट वाला ही. या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स है. Hmm. ठीक है? बिकॉज Okay. यही होता है. लाइक हम देखते हैं कि ओके ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल रख दो और फिर वो आता है अपने जोन में. हम लोग फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं, अरे यार स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती. स्ट्रैटेजी वर्क्स बट द थिंग इज यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली. यू आर ड्राइंग इट बेस्ड ऑफ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जो कुछ वेट भी होल्ड नहीं करता. हम्म. ठीक है? हाँ, तो समझ गया. दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. अभी अगर हम लोग इस सब चीज़ों को हटाएंगे, ठीक है, हम लोग अगर ट्रेंड लाइन को भी हटाएंगे, ऑब्वियसली हम लोग अगर ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे नहीं है तो 110% विल लुक फॉर अ बाय ओवर हियर. Yeah. ठीक है? तो बराबर. लेस इज मोर ब्रो. जितना चार्ट्स पे यू जब कैन तक स्ट्रक्चर कंसिस्टेंटली ब्रेक है. नहीं होता तब तक बुलिश ही यस है. यस परफेक्ट. ठीक है? तो सो दैट इज व्हाट यू नो लाइक कैन गिव यू द प्रॉपर आइडिया. अभी जैसे कि लुक एट दिस चार्ट. अभी कल हम लोग ने स्टडी किया कि हम्म. मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स होते हैं ये वो. सो लुक एट दिस चार्ट. ठीक है? अभी इफ यू ट्राई टू लुक एट दिस फ्रॉम एन M5 पॉइंट ऑफ व्यू, so this was like the overall structure you were having. ठीक है? बुलिश. अभी now if you see this structure, this was the low. रुको लाइन चार्ट पे देख because that is more important. ठीक है? If you look हाँ. at this structure, this was the point which made a high. Wait, this was the point which made the high. यहाँ पे ये लो क्रिएट हुआ. हाँ. फिर if you see ये थोड़ा अबे, ऊपर गया है. ठीक है? थोड़ा ऊपर है. हाँ. So that is even if Yes. it's by a pip वो काउंट होगा. ठीक है? That is a Yes. new Yes. high. Yes. Yes. ठीक है? और फिर प्राइस Yes. नीचे आता है. यू सी हाउ दैट एरिया इज थोड़ा सो ऊपर है. प्रोटेक्टेड. ठीक है? इसके हाँ. नीचे नहीं जाना चाहिए था. हाँ. मतलब जा सकता है, विक्स क्रिएट कर सकता है और ब्रेक एंड क्लोज नहीं होना चाहिए. हाँ. ठीक है? हाँ. और दैट इज व्हाई इट आल्सो क्रिएटेड अ न्यू हाई यहाँ पे. जो द एंड स्ट्रक्चर. यस यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड देन इट क्रिएटेड न्यू हाई. तो दिस इज अगेन यू नो लाइक योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अ न्यू हाई. एंड नाउ इफ यू लुक एट द कैंडलस्टिक्स, दिस इज लाइक व्हाट हैपेंड टुडे. ठीक है? गॉट इट? So this is like how like Yes. Yes. Got it can get very easier on you sometimes. और अभी ये मेन स्ट्रक्चर था. ठीक है? ये दिस वाज लाइक द मेन स्ट्रक्चर. तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा ही जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक कंफ्यूज, मुझे सब हाँ, क्लियर ठीक है. है. ठीक. अभी इफ आई से कि हाँ. ये मेन स्ट्रक्चर पॉइंट्स है. ठीक है?
तो हम्म इसके अंदर, ठीक है, ये जो भी क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, जैसे कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मार्केट ट्रैवल्ड, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गया। उसके अंदर भी क्या हुआ कि ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर वापस ब्रेक हुआ, नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेक हुआ, ऊपर अच्छा गया, पॉइंट नीचे ऑफ आया। इंटरेस्ट ठीक है, you see how that pattern is यस यस following again and again. तो ओके मेन स्ट्रक्चर के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर और ज्यादा रिफाइनेबल भी है, इट इज जस्ट द टाइम फ्रेम्स विच यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन। हाँ तो अभी M5 पे देखेंगे वही, अगर M1 पे देखेंगे तो ये अगर एक 4 स्ट्रक्चर पॉइंट देखें तो उस पे वो हो सकती 8-10 स्ट्रक्चर पॉइंट दिख सकते हैं हमें। ठीक है, बराबर तो यस यस दिस यस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू नो। और मैं बोल रहा हूँ ब्रो, इन सम टाइम आफ्टर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग you won't even need like anything, you'll just need this rectangle, that's it. यस Yes, that's it. और यही सबसे बेस्ट वे है ट्रेड करने का, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द मार्केट फ्रॉम एन इंडिकेटर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, या फिर यू आर नॉट लुकिंग एट द मार्केट फ्रॉम फिबोनाची पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर जस्ट यूजिंग योर आई एज एन इंडिकेटर, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड योर आई सो हार्ड दैट यू कैनॉट बी रॉन्ग। या ठीक है, एंड देन यू एग्जैक्टली कैन ऑब्वियसली स्पॉट ट्रेड्स। और कैसा है ना कि जस्ट लाइक ट्रेडिंग, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, लाइक आई बीन वर्किंग आउट फॉर 7 years नाउ, 2015 में मैं जब था तभी से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। सो अच्छा तभी कैसा था कि अभी सोचना पड़ता था कि अरे यार अभी आज चेस्ट है तो ये मारना है वो मारना है। अभी मैं जिम जाता हूँ, चेस्ट डे जब मेरा होता है तो ऑटोमेटिकली मैं आ जाता, फ्लो में आ जाता हूँ प्रोसेस के, समझता है हाँ कि अब इसके बाद ये मारना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीख रहे थे, इट वॉज लाइक वी वर फोकसिंग मोर ऑन शिफ्टिंग गियर्स, प्रेसिंग ब्रेक्स, क्रॉसिंग रोड, यस ये यस सब। पर अभी हम लोग अगर चलाते हैं तो वी आर ऑन दी ऑटो पायलट मोड। ओके ठीक है, या सेम विद ट्रेडिंग, बराबर द थिंग इज दैट you have to practice it so many times, you have to look at the chart so many times, you have to put a lot of eye work, chart work, and through repetition it becomes a second nature. ठीक है, you do it so many times that you have trained your eyes so hard that through repetition it has became your second nature, and you don't have to second thought or second guess about it. ठीक है, गुड यस तो विथ एवरी स्किल ब्रो, जस्ट नॉट ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग का कैसा सीन है पता है क्या? अगर मैं ट्रेडिंग को एक स्किल में देखूं मैं, तो ट्रेडिंग इज लाइक वेरी डिफरेंट, ट्रेडिंग बहुत अलग है, ट्रेडिंग इज समटाइम्स नॉट इवन रियलिस्टिक इफ यू सी, बिकॉज या दूसरे बिजनेस में लाइक आई हैव आल्सो वर्कड विद पीपल हु आर इनटू ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी चीजें। तो उसमें कैसा है, यू नीड टू हैव समवन like to take care of your resources, to manage your या customers, या to this do that, emails, ये वो। trading में you don't need anyone bro, like no one। यस और इसलिए sometimes सिर्फ trading, अकेला yeah, because you're the sole manager of your own decisions, uh, money, इमोशनल एंड ऑल सब सब, so that is why अकेला it becomes so मैनेज करने complex। yeah, यस यस but once you learn it, it is like, तुझे पता है ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा कहीं पे भी नहीं है, इफ यू रियली सी। या आई नो ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा कहीं पे भी नहीं है, मतलब जितना ईज से पैसा निकल सकता है ना यहाँ से, जितना इजीली, बिकॉज कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, किसी से बात नहीं करना, किसी को कन्विंस नहीं करना है। तो एग्जैक्ट और ये स्किल पे यू कैन स्केल सो मच दैट सब दूसरे चीजें कैन फॉल बैक। So this is why बराबर sometimes when you feel like अरे this is hard, I'm not getting it, ये वो, so just keep one thing in mind, that if it's so rewarding, why should it be easy, right? यस यस All right, perfect भाई। So अगर हम देखते हैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम्स, ठीक है, वही M5 हम लोग देख रहे थे। सो यू सी कैसे उसके अंदर शिफ्ट थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक्स थे, ये सब चीजें हो रही थी। बट ऑन द सेम चार्ट इफ यू लुक एट M30, ये लो से ये हाई, फिर ये, फिर ये, ठीक है, हाँ अभी वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, यस and we can also find a trade if there is one अभी।
बट दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू ट्रेड. टाइमिंग्स में भी हम लोग बाद में आएंगे, लाइक हाउ टाइमिंग्स हाँ कैन बी वेरी लाइक important एंड स्टफ. So श्योर. this is like, this is more than enough for us to understand कि internal structure कैसे play out होता है और कैसे हमें like move forward करना है with internal structure और पूरा main structure. So this is the main structure, this will be the internal structure. ठीक है. ओके. तो internal structure में ऐसा भी हो सकता है कि you are seeing a break of structure, but that is nothing but a continuation for the higher time frame. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे यू सॉ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक. ठीक है. दिस इज लाइक नथिंग बट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज इसने हाई क्लोज किया था, ये ब्रेक हुआ. तो दिस कैन स्टिल बी बेरिश. ठीक है. बट दैट इज नथिंग but a continuation for the higher time frame, because like as we spoke yesterday that the market cannot be just like going higher and higher without retracements. Whenever there is a push, there is exhaustion. There is a bigger push, there will be little exhaustion, at least to 50%. ठीक है. यस. ओके. So वही अगर हम लोग देखेंगे H1 पे, so you see the market was extended. ठीक है. The market was extended, तो थोड़ा retracement चाहिए, right? That is why we are dropping. हाँ. और वो ब्रेक ओके. ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम्स में, जैसे कि M3 या फिर ये सारे टाइम फ्रेम्स में, बट दैट विल बी नथिंग बट जस्ट लाइक अ पुल बैक फॉर द हायर टाइम फ्रेम्स टू गो अप. ठीक है. इतना अगर समझ में आ गया ना, इतना इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑलमोस्ट 50% ब्रो. इसमें ही अभी अच्छा. दूसरे टाइप्स के एग्जांपल्स रहेंगे और यू नो मॉड्यूल्स रहेंगे. सेम चीज होती है, बस डिफरेंट सिचुएशंस और सिनेरियोज रहते हैं. और सिनेरियोज कैन ईदर बी वेरी इजी समटाइम्स, लाइक कोई कोई ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि यू कैन लिटरली गो ऑल इन, और वो ट्रेड्स लॉस जाने का बहुत कम चांस होता है इफ यू अलाइन एवरीथिंग लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, यू नो क्लैरिटी ऑफ द चार्ट, टाइमिंग्स, फिर सेटअप कैसा है, ये सारी चीज़ें. बट ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज द रिस्क. तो इसलिए वी आर ट्रेडर्स एंड नॉट गैम्बलर्स, क्योंकि हमें लेना ही अच्छे ट्रेड सेटअप्स है, keeping in mind that we are not over leveraging or over risking, क्योंकि at the end it is not about the knowledge you have, it is about the discipline you carry with trading. Because knowledge, बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज है, लाइक लिटरली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के से ज्यादा नॉलेज उनके पास है जो सच में प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज वो सीख ही रहे उतना. बट इट इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, बराबर. और implementation of certain few things which really work compared to knowing a lot. And you know implementation के time you're confused because trend line बता रहा है कि buy करना है, पर structure बता रहा है sell करना है, फिबो बता रहा है sell करना है, you know. So just stick on one concept. ठीक है. और वो वही concept के अंदर जो भी चीजें align कर रही है perfectly, just use them. जैसे कि मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज प्योरली स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर चीजें देखूंगा ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट लगेगा. स्ट्रक्चर के अंदर मुझे लगेगा प्रीमियम डिस्काउंट, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ठीक है बट मुझे बाय और सेल कहाँ पे करना है वो भी मालूम होना चाहिए. बराबर. ठीक है. तो स्ट्रक्चर के अंदर आई एम यूजिंग प्रीमियम डिस्काउंट, स्ट्रक्चर के अंदर आई एम यूजिंग रेंजेस, स्ट्रक्चर के अंदर आई एम यूजिंग बाय टू सेल टू बाय, स्ट्रक्चर के अंदर आई एम यूजिंग इनएफिशिएंसीज. तो यू सी स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं रिफाइन कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा उसके अंदर ये सारी चीजें मैं रिफाइन कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर भी ले रहा हूँ, ट्रेंड लाइन भी ले रहा हूँ, फिबो भी ले रहा हूँ, कोई इंडिकेटर भी ले रहा हूँ. जितना लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस लेंगे उतना अच्छा होता है, पर कॉन्फ्लुएंसेस का अगर नीश ही बहुत अलग रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है, राइट? बराबर. एग्जैक्टली. आप खुद को कंफ्यूज कर देगा. यस एग्जैक्टली. तो कॉन्फ्लुएंसेस उतने लेने चाहिए जो अगर वो स्ट्रैटेजी के अंदर फिट हो रहे हैं कि नहीं. इफ यू आर यूजिंग बराबर. स्ट्रक्चर देयर इज नो पॉइंट यूजिंग ट्रेंड लाइन, बिकॉज वो एंटी कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा. So this is where you need to be like very careful about. So मेरा एक yes, क्वेश्चन है. yes bhai. मतलब भी अभी फॉर एग्जांपल कौन सा भी अगर स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, M1 या फिर M3 का लिया. Yeah. सो अगर मार्केट वो जहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव है, मतलब एक ही पॉइंट पे, हाँ. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे बस वीक्स ही दिख रहे हैं. Okay. ओके. मतलब हर जगह, मतलब अभी कौन सा भी स्ट्रक्चर ले ले यहाँ का. यहाँ का लेते हैं, ओके. यहाँ पे बस बहुत वीक्स बिग ही दिख दिख रहा रहे है. हैं.
हाँ, हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीक से रहे तो इस वो एक ही पॉइंट पे वहां पर ट्रेड कैसा है, या फिर वो स्ट्रक्चर ट्रेड करने के लिए बेरेबल है या नहीं, ऐसा। सो आई टेल यू टू थिंग्स, ठीक है। मेरा कैसा है, मेरा रूल इज सिंपल। अगर मुझे एक चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, आई इग्नोर द चार्ट, हम्म। एंड दैट कम्स विद टाइम। बिकॉज कैसा होता है स्टार्टिंग में व्हेन वी आर ट्रेडिंग, हमें हर एक सेटअप में रहने का चुल होता है। लाइक हमें सब ट्रेड्स लेने हैं, हमें हम्म। हर एक सेटअप में जाना है। जैसे कि आज क्या हुआ था कि आज ये हुआ, ठीक है, और ये 9:30 में 7:30 को दिस हैपेंस बिकॉज 7:30 इज समटाइम्स न्यूज टाइमिंग, ठीक है। तो ये जब हुआ, हम्म। मार्केट थोड़ा सेटल डाउन हुआ, एंड यू सी वापस जब क्रिएट होने लग गया, देन आई टुक दिस बाय। ये बाय या मैंने लिया था, ठीक है। ये सेकेंड थिंग इज दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम लोग एग्जैक्टली अपना हायर टाइम फ्रेम बायस क्या है। अभी हायर टाइम फ्रेम बायस था बुलिश, ठीक है। फिर हम्म। कॉन्स्टेंटली मार्केट वॉज कीपिंग ऑन मेकिंग न्यू हाइज, ठीक है। So that gives you हम्म। the idea कि okay fine, you should be only looking for buys, keeping in mind कि पीछे कुछ नहीं है। इस पे भी हम लोग आएंगे बाद में, ठीक है। तो ये लाइन ठीक मैंने है जी। ड्रॉ की थी बिकॉज दिस वाज समथिंग एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई आल्सो टुक सेल। सो इफ अच्छा। यू सी कि वो क्या था, सो आई विल शो यू। सो लुक एट दिस लाइन, लुक एट दिस इनएफिशिएंसी, इस पे आएंगे हम लोग बाद में, हाँ, इनएफिशिएंसी, ओके, ठीक समझ है। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई वाज लाइक मोर इंटरेस्टेड इन दिस सेल, और वो रीजन की वजह से आई टुक अ सेल, ठीक है। और फिर ओके। कैसा है कि मैंने ये बाय क्यों नहीं लिया अभी, ऑब्वियसली दिस वाज अ गुड बाय राइट, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि या दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम, एंड दिस इज नथिंग बट M3। सो यू सी डेली कैन बी दिस बिग, और M3 is just this much. So whom you think is much powerful, this right? या So obviously ये ज़्यादा powerful है, which is the daily compared to M3, that's why it dominated and this failed, हम्म। got it? यस यस तो यस। जितना हम लोग हायर टाइम फ्रेम के साथ रहेंगे, उतना अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ओके। जितना हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हम लोग लेके जितना डायरेक्शन वाइज HTF फॉलो करेंगे, उतना अपने लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ओके। वंस अगेन सी, मार्केट स्ट्रक्चर वाज बेरिश, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब। हम्म। Yeah, I'll consider this point, और कभी कभी ट्रिकी भी हो सकता है, यू सी लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, फिर वी विल बी लाइक अरे ब्रेक हो गया, फिर वापस कंटिन्यू नहीं हुआ। तो इट डजेंट मैटर कि कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज H4। इसके अंदर कंफर्म M1 पे कोई ना कोई बाई ट्रेड मिलती जो एटलीस्ट 5-7 आवर दे देती। तो अपने को पूरा मूव नहीं चाहिए, जैसे कि ये पूरा मूव नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एक कैंडल हायर टाइम फ्रेम का छोटा सा कुछ विक चाहिए या फिर मूव चाहिए, और अपने को बस उसमें कैपिटलाइज करना है, ठीक है। ओके। तो जैसे हाँ। कि H1 पे अगर देखेंगे तो अपने को ये पूरा कैंडल नहीं चाहिए था, ठीक है, या फिर एक बड़ा मूव, इतना बड़ा मूव नहीं चाहिए था। वी जस्ट नीड्स लाइक स्मॉल लिटिल पोर्शन ऑफ दिस कैंडल, और कभी कभी उसके वजह से देयर विल बी सम रिएक्शन, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम अपने को छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करने आना चाहिए। सो वंस अगेन इफ यू सी द ट्रेंड, दिस वाज लाइक द ओवरऑल ट्रेंड। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, सो दिस वाज नथिंग बट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यस अभी यस। प्राइसेस इज कमिंग बैक, ठीक है, हाँ। टू द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। और फिर क्या हो से रहा है, बुलिश। और फिर ये हुआ बुलिश। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे वापस बुलिश पे। तो हाई, तो लो, लोअर हाई, लो। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो था, ठीक है। पर अभी क्या हुआ, लास्ट लोअर हाई जो था गॉट ब्रोकन, सो दिस इज अ न्यू लो, अ न्यू हाई, अ पोटेंशियल हायर लो, ठीक है। या पोटेंशियल, पोटेंशियल वाई, बिकॉज अब तक हमने हायर क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, न्यू हायर हाई क्रिएट नहीं किया है। हाँ। तो हाँ। दिस इज वेयर द हायर हाई गॉट क्रिएटेड एंड दिस विल बी अ हायर लो, और फिर वापस ये हायर लो, और यू नो हायर हाई यहाँ पे पोटेंशियली दिख रहा है। पर वही अगर हम लोग हाँ। H1 पे देखेंगे, सो इस पे ऐसा होगा कि बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स आ जाएंगे अभी। H4 पे कैसे 4 आए थे सिर्फ, ठीक है, हायर हाई था, चार है। 4 आए थे। पर H1 पे देखेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, लो, ये सारे स्विंग
स्ट्रक्चर पॉइंट्स अपने छोटे छोटे, ठीक है। हाँ मेरा कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा ड्रॉप हो जाए थोड़ा सा। एनीवेज दैट इज द फ्यूचर। वो अगर होगा नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन इफ देन सिचुएशंस। तो इफ देन सिचुएशंस इज वेयर यू नो कि सम सर्टेन लेवल शुड बी ब्रोकन, जैसे कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है, एंड ओनली देन यू विल हाँ बी लुकिंग फॉर सेल्स। तब तक यू विल या ओनली बी लुकिंग फॉर बाइस, ठीक है। या So all right bro, I hope you got ओके, to know इतना certain तो things. समझ में आ गया। Yes, perfect. तो आज कुछ नया, did you get something new to learn? हाँ, वही मार्केट स्ट्रक्चर में आज भी देख रहा था मैं। सो हाँ सेम जो तूने दिखाया ना, सेम हाँ, वही मैं मार्क कर रहा था, मतलब यस्टरडेज का। नाइस नाइस जो नाइस। हाँ, जो बुलिश मोमेंटम था, बेरिश मोमेंटम था, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने कहाँ कहाँ दिया, बहुत दैट सही आई वाज भाई, बहुत सीइंग, सही, सो वो मुझे मिल गया था। बहुत सही, सो बहुत सही। बेसिकली मैं यूएस स्टडी का ही देख रहा था। सो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन है कि यूरो यूएसडी से डायरेक्टली, ऑफ कोर्स तो यूरो यूएसडी भी करता था, राइट? मैं करता था सो यूरो यूएसडी, बट आई टेल यू द हाँ प्रॉब्लम ब्रो। कैसा है ना कि आई एम अ स्ट्रक्चर ट्रेडर, हाँ ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ट्रेड करता हूँ और मैं हाईली रिलायबल स्ट्रक्चर पे रहता हूँ, और मुझे चाहिए इजी स्टफ। मुझे नहीं जानना है कि लिक्विडिटी, ये मुझे नहीं करना है वो सब, इवन दो आई नो हाँ ऑल दैट। बट मुझे ex- इजी सेटअप चाहिए यार, और मुझे विन रेट थोड़ी अच्छी चाहिए। द प्रॉब्लम विथ हाँ US30 is that the problem with Euro USD is that sometimes it is like very manipulative. Like for example, अगर यही अगर US30 रहता तो ये सब बकचोदी होता ही नहीं। हाँ, ठीक लिटरली है। मुझे इसके इसके बारे में मैंने पूछा, जो उसने सर्कल किया है ना, हाँ सिर्फ वैसे ही वीक अगर होगा तो एंटर कैसा करना है। सो एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं चलता कि इतना चौपी होने के बाद में भी कैसा करना है, फिर कैसा नहीं करना। इसके राइट। वजह से मैंने सो जस्ट हाँ, पूछा। और एक सेकेंड रीजन ये भी है कि द रीजन आई डोंट ट्रेड यूरो यूएसडी एज ऑफ नाउ इज बिकॉज भाई मतलब बहुत, it this is not how US30 behaves bro, or US30 is more liquid compared to Euro USD. हम्म, Liquid in the sense ज़्यादा पैसा तो obviously Euro USD में, but the way the हाँ order flow happens, अभी US30 is nothing in front of Euro USD in terms of money, हाँ पर the order flow जैसे orders ट्रांसलेट होते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जितना फास्ट मोमेंटम आता है, जितने क्विक ट्रेड्स प्ले आउट होते हैं, इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और नहीं, मुझे नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रेफर ब्रो, ये बहुत इसी मार्केट है। हाँ तो दिस इज द रीजन, मतलब मुझे नहीं, अभी तो नहीं करना है यूरो यूएसडी। मैं बहुत लाइक डाई हार्ड फैन रह चुका हूँ ऑफ द पेयर यूरो यूएसडी, मैंने बहुत ट्रेड किया यूरो हाँ, यूएसडी। मैंने बट देखा था तेरे वीडियो, मोस्टली यूट्यूब यूएसडी के रहते थे। यस भाई, पर जब से आई एम ट्रेडिंग US30 ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार, मैं पहले, तुझे पता है मैं पहले भी कर रहा था US30, बट द रीजन आई स्टॉप्ड इज बिकॉज मैं सोचा कि नहीं, आई स्टार्टेड एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, सो आई शुड जस्ट फोकस ऑन फॉरेक्स। But now I हम्म think, now I'm obviously more mature. Now I think where can more money be made without with less stress. या So बाय द वे, एक क्वेश्चन है और कि yes, यार bhai. अब कैसा है कि सब पहले से हर कोई एनालिसिस पे फॉलो कर रहा है बराबर, कि Yes, किसी का प्राइस एक्शन है, किसी का टेक्निकल है, yes. किसी का कोई ट्रेंड लाइन से है। सो एग्जैक्टली बाय फ्लो हर साल, सॉरी मतलब जो फ्यूचर देखा जाए, सो इसी दम पे हम आगे भी कर सकते हैं या फिर कोई चेंज हो सकता है इसके So ऊपर? I'll keep US30 open, ठीक है। हम्म, और मैं जाऊंगा यहाँ पे। Do you, this is what 2020 ना, चलो ठीक है, और पीछे जाते हैं। Hmm. So I mean, do you see any change? स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है अभी भी। हाँ हाँ, वो वैसा ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन मैंने जस्ट ऐसे ही किया कि मुझे भी मतलब एक क्वेश्चन आता कुछ। था, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना टाइम डाल रहे हैं किसी चीज हाँ में, वही और वही। आगे जाके स्ट्रैटेजी काम नहीं करे तो क्या होगा। इसलिए हाँ वही। इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं या फिर ट्रेंड लाइंस होती है, ये बहुत जेनरिक कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत जेनरिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी ना, like you cannot do like very big in this industry, because एक टाइम आएगा, मार्केट साइकिल चेंज हो जाएगा, और वो मार्केट साइकिल चेंज होने की वजह से, लाइक अभी एग्जांपल देने के लिए मैं भी 50 एग्जांपल दे सकता हूँ कि वाई ट्रेंड लाइन वर्क्स। आई कैन शो यू, हम्म सी वन टच, सेकंड टच, थर्ड टच,
बट अगर इस पे ही मैं कॉन्ट्राडिक्ट करने का ट्राई करूँ ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अरे यार ये था, तो व्हाट अबाउट दिस, एग्जैक्टली। ये क्यों फेल हुआ, यू सी। और फिर इसको हाँ, बैक बाय करने का लॉजिक नहीं रहेगा। पर अगर इसको ही हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज समझने का ट्राई करेंगे, इसमें ऑर्डर फ्लो डालेंगे, तो हम लोग के पास एक क्लियर आइडिया आ सकता है कि ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। स्ट्रक्चर ब्रोक हुआ, हाँ बराबर ठीक है। है। यस। तो हर हर एक चार्ट, हर एक मतलब बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर या फिर ऑर्डर फ्लो, और इफ यू सी ना, ये सबसे बढ़िया मार्केट स्ट्रक्चर भी नहीं है, इफ यू फोकस ऑन दिस, हाँ। इफ यू सी दिस, ये सबसे अच्छा वाला मार्केट साइकिल या फिर मार्केट स्ट्रक्चर भी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एवरेज मार्केट साइकिल। सबसे अच्छा क्या होगा पता है क्या, व्हेन देयर इज लाइक अ क्लियर ट्रेंड, और सिर्फ ये देख ये वाला, यहाँ पे ना भाई, दिस इज लाइक हाँ। क्रेजी। 2017 का मार्केट जब क्रिप्टो भी राइज हो रहा था, वेयर इफ यू सी, अभी अभी इसमें अगर हम लोग ट्रेंड लाइन डालेंगे, ठीक है, एकदम बेस्ट मार्केट कंडीशन में भी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन डालेंगे, तो ट्रेंड लाइन तो मैच नहीं हो रही है, पर शायद से ऐसा हो सकता था कि अरे यू आर वेटिंग फॉर दिस टू टैप एंड देन बाय बिकॉज यू आल्सो सी योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वो जो कभी हुआ ही हाँ। नहीं। बट इफ यू आर फॉलोइंग द हाँ। ऑर्डर फ्लो, यू विल बी लाइक ओके फाइन बाय, ओके यहाँ पे भी यू विल लुक फॉर अ बाय, यू विल एग्जैक्टली नो कि यहाँ पे तुझे बाय क्यों देखना है, ठीक है, और एंड यू वांट टू वेट फॉर अ ट्रेंड लाइन टच। तो दैट इज लाइक द नंबर वन थिंग ऑफ प्राइस एक्शन, ऑर्डर फ्लो ओके। और स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें हम लोग बहुत सारी यस। चीजें जब दूसरे ऐड करते हैं, देन लाइक इट्स चेरी ऑन टॉप, हम्म। ठीक है। यस। या। तो ऑल ओके, राइट ब्रो, फॉर टुडे आई समझ लेट गया। यू गो। ओके, हम लोग थैंक कल यू। परसों कैच अप करेंगे एंड विल ट्राई टू चलेगा गो मच चलेगा। डीपर इनटू इट, ठीक है। ओके ओके ब्रो, ऑल चलेगा। राइट भाई, टेक चलो। केयर मैन, बाय। ओके ठीक है, थैंक यू। चल, बाय।